और यहाँ पर आप यदि प्रदेश अध्यक्ष को देखें तो प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा को यहाँ गोद में उठा लिया है, कार्यकर्ताओं ने गोद में उठा लिया है। और ये उत्साह यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है पूरे पार्टी कार्यालय में, जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं, ज्यादा उत्साह यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता काफी ज्यादा यहाँ पर यहाँ पर चुनाव के नतीजों को लेकर के पटाखे फोड़े जा रहे हैं। दिवाली के तरीके से कहा जाए तो एक जश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता सबसे ज्यादा यदि कहा जाए तो कार्यकर्ता यहाँ पर उत्साह, और चारों तरफ से कार्यकर्ता यहाँ पर भाजपा कार्यालय में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मिठाइयाँ यहाँ पर बांटी जा रही है, उसके साथ ही साथ ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर डांस जश्न का माहौल है। राधा मोहन जी, मुख्यमंत्री कौन होगा मध्य प्रदेश में? राधा मोहन जी से ऐसा सवाल राधा मोहन जी से आप पूछ रही हो कि उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मुख्यमंत्री राधा मोहन जी तो कब तक नहीं पूछ लेते हैं। संगीत रागी जी बताइए, मुख्यमंत्री कौन आपके हिसाब से? आपकी पसंद कौन है, यही बता दीजिए। मुझे पता है पार्टी में तो आपकी चलनी नहीं है कुछ। देखिए, हमारी तो ऐसे भी नहीं, हमारी पसंद और नापसंद का तो कोई मामला नहीं। हम तो यहाँ विश्लेषण करने के लिए आए हैं और विश्लेषण में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खास करके मध्य प्रदेश को लेकर के मुझे लगता है कि कोई विशेष प्रयोग करना नहीं चाहेगी, खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव तक। और उसके बाद मुझे लगता है कि जरूर वहां पर कोई न कोई प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करना चाहेगी। आगे का नया नेतृत्व देखिए, 4 चेहरे इस समय हम दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर। बोलिए आप मोहिंदर जी। देखिए, वैसे तो मैडम ये मामला बीजेपी का अपना है, लेकिन कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा। ये इलेक्शन के रिजल्ट बताते हैं कि मुद्दे अगर सही भी हों और तरीके से ना उठाए जाएं तो पब्लिक पे असर नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री दिल्ली से नरेंद्र सिंह तोमर 13,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं और नरेंद्र सिंह तोमर पिछड़ रहे थे, लेकिन अब और दिमनी सीट आप दीपक जी कह रहे थे कि टफ सीट है। 13,568 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री। अब तो मुझे लगता है कि ये जीत लगभग निर्णायक होती जा रही है। बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, मैं जो कहना चाहता था कि मुद्दे कितने ही बढ़िया क्यों ना हो, अगर तरीके से उठाए ना जाएं, उनको बताने वाला अगर पब्लिक को कनेक्ट नहीं कर पाता तो वो मुद्दे फिर प्रभावी नहीं रहते। बेरोजगारी रही, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध रहे, चाहे बेरोजगारी रही, उनको मुद्दों को कांग्रेस जो है तरीके से पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाई। और निसंदेह प्रधानमंत्री जो हमारे हैं माननीय, वो बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेटर हैं। वो पब्लिक से भी बढ़िया कनेक्ट करते हैं और अपने जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको भी इतने प्रभावी ढंग से दूसरे मुद्दे उठाकर। मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? जीत तो हमें समझ में आ ही रहा है कि बिल्कुल संगठन की जीत है, प्रधानमंत्री की जीत है और जिस तरीके से पूरी रणनीति को बीजेपी ने आगे बढ़ाया उसकी जीत है। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? मैं सारे एक्सपर्ट से एक मेरा ख्याल है जी, मुख्यमंत्री बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, कोई आपको शिवराज सिंह चौहान लग रहे हैं? मुकेश जी, आपके हिसाब से कौन? बहुत मुश्किल है कहना, कोई भी हो सकता है, पर शिवराज सिंह चौहान का मुझे कम लग रहा है। कम लग रहा है? कोई भी हो सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का कम लग रहा है। बाकी तीनों में ऑप्शन। आपका अनुभव क्या कह रहा है? प्रहलाद पटेल? मुझे भी मतलब हाँ, अगर आप नाम पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ओबीसी हट रहे हैं तो प्रहलाद पटेल और इसलिए भी आएंगे क्योंकि कमलनाथ के यहाँ छिंदवाड़ा में कमलनाथ को भी नाको चने उन्होंने चबवा दी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ में। उसके साथ में एक बात और कहना चाहूंगा, जिस तरीके का मैंडेट आया है बिल्कुल स्पष्ट, उसमें शिवराज की जरूरत है नहीं भारतीय जनता पार्टी को। मेरा बोलिए दीपक जी, आप तो मध्य प्रदेश से आते हैं, अब आपकी राय बहुत अहम हो जाती है। आपके साथ चेहरा बोलिएगा दीपक जी। नहीं, चेहरा तो मुझे लगता है कि इस नैरेटिव में ओबीसी को हटा के किसी सामान्य जाति का नहीं ला पाएंगे। तो प्रहलाद पटेल उनके प्रोबेबल ज्यादा है और वहां पे मुझे लगता है कि महिला को हटा के किसी पुरुष को नहीं बनाएंगे राजस्थान में, तो ऐसे में दिया कुमारी। तो राजस्थान में दिया कुमारी। राजस्थान पर संगीत रागी जी, आपको कौन लग रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मेरा ये विषय है। मेरा विषय सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी जीती कैसे। मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का जो इमोशनल अपील जो लास्ट मिनट रहा महिलाओं के साथ, वो काम किया, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और इस पूरे कैंपेन का नेतृत्व सच पूछिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने अपने हाथों में लिया। और एक के बाद एक आपने देखा इतनी सभाएं की प्रधानमंत्री, जो पहले से सुनिश्चित नहीं था।
संगीत रागी जी मैं रोकूंगी। राजस्थान के जयपुर से भी हमें तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से मिलने लगी है। अंकुर त्यागी जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकुर, बीजेपी खेमे में तो बल्ले बल्ले है और एक बहुत बड़ा अंतर है, तो मुझे लगता है कि अब ये जो नतीजे हैं ये एकदम निर्णायक है। इसी में 2 सीट 4 सीट आगे पीछे हो सकता है। तस्वीरें बताइए और माहौल बताइए। माहौल की बात करेंगे, मैं बीजेपी के दफ्तर के ठीक बाहर खड़ा हूं, आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ढोल और नगाड़े बजाए जा रहे हैं, हाथों में झंडे हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में, चाहे महिला कार्यकर्ता, देखिए महिला कार्यकर्ता ग्रुप बनाकर यहाँ पे डांस कर रही थी, आपको नजर आएंगी और अलग अलग ग्रुप यहाँ पर आपको डांस ढोल की थापों के ऊपर नाचता हुआ बीजेपी के महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता और जो ज्यादा महिलाएं नाच रही हैं। अब ये जो आधी आबादी है ये अपनी उपस्थिति ज्यादा मजबूती के साथ दर्ज करा रही है। यहाँ पे बैठे हुए सभी पुरुषों को ये भी समझना चाहिए। शोभना जी, आपकी तो वैसे ही हमेशा चलती है। में भी आपकी क्या आवाज सबसे बुलंद है? बिल्कुल होनी चाहिए भाई। महिला शक्ति जो है वो कमजोर है नहीं, आप पुरुषों ने सब पहचानने में देर कर दी है। नहीं, वो तो मोदी जी ने पहचान लिया, आरक्षण की बात करने लगे। वो तो दबे कुचले पीड़ित संप्रदाय से आने वाले दिखते ही हैं दीपक जी। नहीं दीपक जी, ये देखिए ये ठीक है। मैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। देखिए, तीसरी बार चौथी बार मध्य प्रदेश में जीती और यहाँ पर भी हैट्रिक है, तो मोदी तीसरी हैट्रिक लगाएंगे। उससे पहले 3 राज्यों की हैट्रिक मोदी लगा चुके हैं, तो हैट्रिक से पहले हैट्रिक है। चलिए सीधे चलते हैं, रमन सिंह से बात करें, हमारे सहयोगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अभी तक के 11:30 बजे तक के रुझान के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को, कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया, सभी मतदाता भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा। माननीय मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ में मेहनत किया, अमित शाह जी ने जितना मेहनत किया, जितना नड्डा जी ने मेहनत किया, और मोदी गारंटी के साथ हम जब घोषणा पत्र को जारी किए तो जनता ने उसको हाथों हाथ लिया और जनता ने भरोसा किया, और आज ये रुझान इसी का नतीजा है। आप पिछली बार 15 सीट पे थे, आप चुनाव आने से थोड़ा टाइम पहले तक भी बैकफुट पे थे। अचानक ऐसा क्या गेम चेंजर किया, ऐसा क्या गियर लगाया आपने कि अचानक आगे निकल गए? मतलब क्या किया आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कार्य योजना बना के काम किया, और हमने छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए, युवकों के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कार्य योजना बनाई, और छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र तैयार किया पूरी मेहनत के साथ। और जो झूठे वादे इन्होंने किया था, उस झूठे वादे के सामने एक मोदी गारंटी लेकर हम सामने आए, और जनता ने उसका भरोसा किया, और उसका क्रियान्वयन हम तुरंत करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है जो भूपेश बघेल कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने ईडी सीबीआई पीछे छोड़ दी है, वो लगी पड़ी है, वही हराएगी? जनता के वोट देने की ताकत, जनता को खरीदने के लिए कितना प्रयास हुआ। राजनांदगांव में आखिरी रात में करोड़ों रुपए, 20 करोड़ बांट दिए गए, और मुझे कहा जाता था कि राजनांदगांव हार जाएगा। मैं जानता था कि राजनांदगांव की जनता को, वोटों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता भाई, किसी छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं खरीदा जा सकता, और छत्तीसगढ़ की जनता ने दिखा दिया कि उनको खरीदा नहीं जा सकता, चाहे कितने करोड़ खर्च कर। इतने बड़े कॉस्टली चुनाव लड़ने के बाद ये असर हुआ इनका। आपने जो घोषणाएं की हैं, जिसमें 12,000 रुपये हर साल महिलाओं को देने के लिए, 1 लाख नौकरियां भी हैं, 500 रुपये में सिलेंडर आप देंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी एक घोषणा है जिसने आपका पूरा एकदम से गियर चेंज कर दिया? नहीं, हमने महिलाओं के लिए 12,000, और सबसे बड़ी बात किसानों को धान खरीदी के लिए हमने जो वादा किया 3100 रुपया और 21 क्विंटल धान खरीदी की बात, उसका बहुत बड़ा असर हुआ, और 2 साल का बोनस। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि आप उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी, निबंध लिखते थे। एमपी चुनाव का सिंधिया फैक्टर क्या है? ग्वालियर की सभी 6 सीटों पर बीजेपी आगे। देखिए बहल का चमत्कार, डबरा से बीजेपी की इमरती देवी जीत रही हैं। डबरा में क्या था? डबरा में जो है वो पिछला चुनाव अपना बाई इलेक्शन इमरती देवी हार गई थी, सिंधिया की समर्थक थी, मंत्री बनी थी, लेकिन उसके बाद चुनाव हार गई थी। अब देखिए ग्वालियर दक्षिण से प्रद्युमन सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। ग्वालियर की सभी 6 सीटें बीजेपी के पास। अब देखिए केक कट रहा है, सब में बट रहा है, हमको मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम स्टूडियो में, क्योंकि हमें वहां होना चाहिए। मुकेश जी काटेंगे आज केक। मुकेश जी 3-0 खाना चाह रहे थे, आपने शुरू में कहा था, इसीलिए आपको नहीं मिलेगा। मैं तो चारों जितवा देता, मैं तो बोलता राहुल जी चारों ले जाओ, आप सब ले जाओ, क्या दिक्कत है? 4 राज्य में 4 बड़ी बात क्या है? बीजेपी की सत्ता बरकरार, कांग्रेस फिर हुई निराश।
बीजेपी की सत्ता में वापसी, कांग्रेस सत्ता से बेदखल। अरे ये क्या, आप अब देखिए सबसे बड़ी लाइन क्या है, जाति जनगणना के नैरेटिव को प्रधानमंत्री मोदी ने रौंद डाला है। बिल्कुल, गरीबी की जो जात की बात की कि सबसे बड़ी जाति अगर कोई इस देश में है तो वो गरीबी है। तो जो कांग्रेस के द्वारा एक नैरेटिव जातीय जनगणना का, या ये कहिए कि बिहार में जो नैरेटिव खड़ा किया गया जेडीयू के द्वारा, आरजेडी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं इन नतीजों से ध्वस्त हुआ है। दीपक जी ने रौंद डाला जो शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं बहुत हद तक सहमत हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गरीबी जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत है, और उसी मुद्दे को, ये जो एक दुखती रग है हमारे और प्रधानमंत्री सिर्फ गरीबी पे नहीं रुके, एक गरीबी पे नहीं रुके, उन्होंने कहा गरीबी, फिर कहा महिला, फिर कहा युवा और फिर कहा किसान। तो मतलब उन्होंने पूरा देश जो है इन 4 शब्दों में समेट दिया और जाति जनगणना के नैरेटिव को रौंद डाला। क्या कहेंगे दीपक जी, प्रधानमंत्री जी ने नई वर्ण व्यवस्था जी, तेलंगाना में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि चार मीनार जैसे असेंबली सीट जो 7 बार एमआईएम सीट एमआईएम ने जीता था, आज बीजेपी लीड कर रही है। देखिए बड़ी खबर इस समय, चार मीनार तेलंगाना का जो 4 मीनार एरिया है, जिसको 7 बार से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत रही थी, उस सीट पर, उस 4 मीनार सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है तेलंगाना से। तो तेलंगाना में 4 मीनार सीट जो कि एमआईएम 7 बार से सीख रहा था, तो ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट असदुद्दीन ओवैसी से हटा है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। इसीलिए मैं टी राजा की बात जो कर रहा था गोशा में, इसीलिए कर रहा था, बार बार कर रहा था, क्योंकि मैंने कहा टी राजा ने वो बयान दिया जिसको सुन के हिंदुत्व वाले भी शर्मा गए थे, फिर भी उनको पार्टी में लेकर। शोभना जी, लेकिन मेरी नजर जो है राजस्थान की ये 19 पर है, और अदर्स जो है अदर्स पे है। ये कांग्रेस के साथ क्योंकि यदि बीजेपी तो भी सरकार नहीं बन सकती। नहीं बन सकती है। नहीं, बागियों के साथ ही इसमें एक तो जहाँ कांग्रेस ने जो आरएलडी के लिए सीट दी थी वो खत्म हो जाता है सर। एक मध्य प्रदेश 101 जहाँ आया सब खत्म हो गया, उसके बाद लेकिन 101 आया खत्म। बिल्कुल, और एक तमाम वरिष्ठ 3 बीएसपी के हैं इसमें। जो नतीजे 2018 में बहुत जिसे कहा जाए मुश्किल थे, चाहे वो राजस्थान थे, कभी 199 की स्थिति, मध्य प्रदेश में भी ऐसी थी, वो इस बार नहीं। और दीपक जी लगातार ये कह रहे थे कि 2014 के बाद से जितने भी राज्यों में चुनाव नतीजे आए वो बिल्कुल निर्णायक आए, हंग असेंबली आई नहीं। और दीपक जी इस बार फिर एक बार आपकी बात पे मोहर लगी। हाँ, क्योंकि जनता जानती है कि उसे मजबूत सरकार चुनना है, मजबूर सरकार नहीं, मजबूर सरकार नहीं चाहिए। और आपने देखा एक मजबूर सरकार, मैं अशोक गहलोत की सरकार को भी मजबूर ही मानूंगा, 5 साल उनको लग गए किसी तरह वो अपनी कुर्सी बचाए रखे। काम कब कर रहे थे मुझे समझ ही नहीं आया। इस मामले में कम से कम दुष्यंत गौतम जी का रुख कर लेते हैं। ये कांग्रेस से मंत्री, कवर्धा से मंत्री मोहम्मद अकबर पीछे, भी बहुत बड़ी खबर है, कवर्धा से मोहम्मद अकबर का पीछे होना, क्योंकि उनके रोड शो डाले जाते हैं। देखिए लाखों की भीड़ है कवर्धा के अंदर, मोहम्मद अकबर का रोड शो, ये बहुत बड़ी खबर है। कोरबा से मंत्री जयसिंह अग्रवाल पीछे, कवर्धा से मोहम्मद अकबर। रैली है, कांग्रेस के कई प्रवक्ता ने उनके रैली के शॉर्ट्स ट्वीट किए थे कि देखिए कितनी बड़ी रैली है, मोदी जी की भी ऐसी नहीं होती है, हमारी रैली है। तो कवर्धा से मोहम्मद अकबर पीछे हैं। और देखिए बीजेपी अब 141 आगे बढ़त में बीजेपी, देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और कुल मिलाकर अगर अब देखा जाए तो 3.5 घंटे की जो गिनती है वोटों की वो पूरी हो चुकी है। ईवीएम के मुझे लगता है कि 3 घंटे के करीब गिनती हो चुकी है। तो अब ये बहुत मुकेश भाई पोस्टल बैलेट नहीं बोल रहे हैं, ये निर्णायक 3 घंटे में खूब दबाए पोस्टल बैलेट। ये निर्णायक आंकड़ा है। अब दुष्यंत गौतम जी के पास चलते हैं। दुष्यंत गौतम जी 50 सीटों के साथ बीजेपी, दुष्यंत गौतम जी के पास चलते हैं, काफी देर से बैठे हुए हैं। दुष्यंत गौतम जी, अब जी भाई साहब, खुशी मिठाई क्या, जल्दी बताइए। देखें कि आज देश की और इन 5 राज्यों के चुनावों ने 4 राज्यों का आप देख रहे हैं, उन्होंने निर्णायक भूमिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है। आज कहीं ना कहीं देश को ये बताने के लिए और समझने के लिए है कि पनौती कौन है राजनीति में, विपक्ष के ऊपर भी और कांग्रेस के ऊपर ये पनौती के रूप में जो बैठे हुए हैं। जो अभी एक रिजल्ट आया था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मैच का, उसमें ऑस्ट्रेलिया के जीत के कारण 2 लोग खुश थे, कांग्रेस खुश थी या पाकिस्तान
पाकिस्तान खुश था। आज उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। और नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार समर्पण भाव से देश की जनता की सेवा का काम किया है और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज झूठ के दम पर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मोदी जी की गारंटी पर भी गारंटी दुष्यंत जी, जब 2018 में नतीजे आए थे तो कांग्रेस ने बाजी मारी। एक मिनट, अमित मालवीय ने क्या पिक्चर ट्वीट किए देख लेते हैं। अच्छा। अमित मालवीय की पिक्चर दिखाइए, फटाफट दिखाइए।